दोस्तों, मैं उमेश प्रताप मिश्रा आप सभी लोगों का श्री राधे मोहन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस में यानी जनरल साइंस में मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे। यानी जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो ये जीवाश्मों की जो है आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। यानी जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग जो है किया जाता है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो यदि हम अधिक शराब पीते हैं तो हमारा जो है यकृत यानी लीवर जो है डैमेज हो जाता है, यानी प्रभावित होता है, खराब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो रक्त बैंक का काम जो है वो तिल्ली करता है, यानी स्प्लीन कहते हैं उसको। इसका आंसर जो है तिल्ली होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। यानी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। यानी जो है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 2 चैम्बर्ड होते हैं, यानी 2 चैम्बर्ड होते हैं, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। तो रक्त को पृथक करने का कार्य जो है मानव के शरीर में रक्त को ब्रिक जो है यानी किडनी जिसे कहते हैं वो रक्त को जो है जल से पृथक करने का कार्य करता है, यानी यूरिया को क्या करता है? पृथक करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। यानी 40 वर्ष पूरा हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो वो हो 40 वर्ष जब उसका पूरा हो जाता है तो उसे हम चर्चित अप्सरा यानी अप्सरा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि डायनमो का क्या कार्य है। तो डायनमो का कार्य क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। यानी ये क्या करता है कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी यांत्रिक जो है डायनमो का कार्य क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य ही डायनमो करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। तो पिच ब्लेडी से हमें रेडियम तत्व प्राप्त हुआ था। कौन सा तत्व प्राप्त हुआ था? तो रेडियम तत्व प्राप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। तो इसका जो कारण है, मुख्य कारण है वो क्या है कि उसकी त्वचा यानी उसकी त्वचा में मेलोनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो होता है, यानी गिरगिट का जो है गिरगिट के त्वचा का रंग जो है वो बदल जाता है। जिस प्रकार की वस्तुओं में वो जाएगा, चाहे वो कोई हरा रंग का पौधा हो या मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी के कलर का हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? तो उसके त्वचा में जो मेलोनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य पाए जाते हैं उसी कोशिकाओं के कारण वो अपना रंग आसानी से बदल लेता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो सेलुलोज जो है, यानी सेलुलोज जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय यानी जो है वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं। तो इसमें इसका कारण है कि क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसीलिए ये यानी समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जो है यहाँ पर क्या होता है, जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, यानी समान जलवायु पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जो है
समुद्र के किनारे जितने भी पौधे उगते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन, वार्षिक वलय का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी पौधा जब हम उसको काटते हैं तो देखते हैं उसके चारों तरफ जो है वृत्ताकार में छोटी छोटी पट्टियों में वो बना हुआ होता है। यानी कोई भी वृक्ष जो है वो छोटे छोटे पट्टियों में, यानी इस प्रकार से ऐसे गोलाई में ऐसे बना रहता है, उसमें बीच में इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके कुछ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसी को हम वार्षिक वलय कहते हैं। यानी एक वर्ष में इसकी वृद्धि इतना हुई। तो जो समुद्र किनारे उगने वाले वृक्ष होते हैं उसमें यह वलय नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो वृद्धावस्था का जो विज्ञान की शाखा है उसे हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। यानी उसका वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीरोंटोलॉजी विज्ञान कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि डोलोमाइट यानी इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। जिसका एस का है उसका नाम क्या है? ये कैल्शियम का, यानी कैल्शियम, यानी डोलोमाइट किसका एस का है? तो ये कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का ये एस का है। कौन एस का है? तो डोलोमाइट यानी CaCO3। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक जो है विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आइडियोमीटर कहलाता है। यानी ध्वनि को जिस यंत्र से हम मापते हैं उसको क्या कहते हैं? आइडियोमीटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यानी जो दूध हमारा खट्टा हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो दूध में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसी के द्वारा जो है हमारा दूध जो है खट्टा हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन डाइवर्ट होने वाला कौन सा रंग है? तो जो बैगनी रंग होता है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। बैगनी रंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा विचलित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है प्रशीतक होता है वो किसका होना चाहिए? तो यहाँ फ्रियोन का होता है। किसका होता है ये? तो फ्रियोन का। किसका होता है? फ्रियोन का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जो होता है, यानी कौन सा बैक्टीरिया? यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? यानी किस अंग, यानी कोई ऐसा अंग होता है जो ना कार्य करे, शरीर में ना कार्य करे, तो उसमें हमें क्या करवाना पड़ता है? डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है? डायलिसिस का मतलब होता है खून को फिल्टर करवाना। क्या होता है? डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि खून को क्या किया जाता है? फिल्टर करवाया जाता है। क्या होता है? फिल्टर करवाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वो कौन सा अंग है जो खून को पानी से अलग करता है, नहीं दोनों को फिल्टर करता है? तो हमारा किडनी जो है, यानी वृक्क जो है वो क्या करता है? रक्त को छानने का कार्य करता है। किडनी हमारा क्या करता है? रक्त को छानने का कार्य करता है। उसके बाद में क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण। किसका? रेखीय संवेग संरक्षण का जो है उदाहरण है। यानी कन्वर्वेशन ऑफ लाइनर मूवमेंट का ये क्या है? उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा जो छूट रहा है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये क्या होता है? प्रामस्तिष्क। यानी सबसे बड़ा भाग मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या है? प्रामस्तिष्क। यानी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है या था? तो हरगोविंद खुराना। कौन है? तो हरगोविंद खुराना जी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ पर क्या है? तो वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। यानी वर्ग माध्य मूल वेग, यानी वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। यानी रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, यानी
वहाँ सभी गैसें जो उपलब्ध हैं वो अपने वर्ग माध्य मूल वेग, उनके पलायन वेग से अधिक है, नहीं जितना उनका पलायन वेग है उससे उनका जो है माध्य मूल वेग जो है अधिक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस एक कोशिकीय शैवाल यानी ऊनी सेलुलर एल्जा का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला, किसकी पूर्ति के लिए? तो क्लोरेला की पूर्ति के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपीन का जो है बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रोपीन का जो है, आइसोप्रीन का जो है बहुलक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था जो है वो प्लाज्मा कहलाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार या अमीटर से की जाती है। तप्त तार अमीटर से यानी हॉट वायर अमीटर से की जाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है किस यंत्र से की जाती है? तो तार तप्त अमीटर से की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। किससे? ध्रुवण से उसका जो है प्रमाण मिलता है। ध्रुवण से प्रकाश तरंगों के गुण का जो है पता चलता है, ये अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ पर? वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। यानी एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो खनिज संरचना के दृष्टि से हीरो क्या होता है? तो कार्बन होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरो क्या होता है? तो कार्बन होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया। ग्रह की गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। जाथो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। तो अगला जो है अगले पर चलते हैं। तो अगला है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरो क्या होता है? तो हीरो कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। अगले क्वेश्चन, ग्रह गति यानी प्लानेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्या आधारित है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड यानी प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। और नाभिक की खोज किसने किया था? तो चैडविक। यानी नाभिक की खोज किसने किया? तो नाभिक की खोज जो है चैडविक ने किया था। चैडविक जो थे, चैडविक ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया? चैडविक ने किया था। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन जी ने किया था। जे थॉमसन जो थे, थॉमसन ने किया था। किसका जो है? थॉमसन ने किया था। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की तो जो है नाभिक की चैडविक और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जो हमारा जल है, यानी जल जो है वो क्या है? यानी पानी जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो कैरेट एक जो है मात्रक है, यानी एक पैमाना है जिससे हम हीरे को मापते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हीरे के भार
का मात्रक यानी यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, यानी हीरे का जो मात्रक होता है उसे हम कैरेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का, यानी किसका लेप होता है? जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो 28 फरवरी है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, या किस को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी को? तो जो हमारे सीवी यानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर अगला जो है टॉपिक, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? यानी 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन हुआ था? तो सर सीवी रमन जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तो सर सीवी जी का जो है जन्म हुआ था। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगड्ड। किसकी बीमारी के लिए? गलगड्ड यानी ग्वाइट्री की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना क्या कहलाता है? या विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का कार्य है कि जो है विद्युत मोटर का कार्य है कि यांत्रिक जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ही जो है विद्युत मोटर का कार्य है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम। क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। यानी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगले क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सदैव जो है सूर्य वो पूरब की तरफ निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लेड का तो हम लोग जानते हैं पीबी होता है, और रेड का मतलब यानी PB3 वो 4। लेड ऑक्साइड जो है, लेड जो है ऑक्साइड यानी रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। कहाँ पर? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा जो है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। किस अंग में? तो कोलन में। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। कोलन में होता है किसका निर्माण? तो विटामिन के का। और किसके द्वारा? तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। डार्क एवेंजर क्या है? तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है डार्क एवेंजर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी विज्ञान के तहत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी फाइकोलॉजी के तहत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मोनिनजाइटिस यानी तानिका शोथ नामक रोग में किसका कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मोनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का मस्तिष्क जो है वो प्रभावित हो जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण होता है हेपेरिन की उपस्थिति। किसकी? हेपेरिन की यदि शरीर में उपस्थिति होगी तो वहाँ पर मानव के शरीर में थक्का यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। चाय बनने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म
यानी हो जाता है तो कन्वेक्शन किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा, केतली में पानी कन्वेक्शन द्वारा गर्म हो जाता है, यानी कन्वेक्शन विधि द्वारा जो है पानी गर्म हो जाता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स कहा जाता है, यानी वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। HTLV नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स, यानी HTLV नामक वायरस से एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथ है पिट्यूटरी ग्रंथ है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। किस क्षेत्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? किसने? तो चंद्रशेखर ने। किसने प्रतिपादित किया? तो यश चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। साइकोबालामिन क्या है? तो जो B12 विटामिन B12 है उसी का जो है रासायनिक नाम है साइकोबालामिन। साइकोबालामिन क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन जो है इसका जो है रासायनिक नाम है। टेट्राड्रुथाइलेड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो एंटीनाकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी नापी जाती है किससे? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। किससे? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क ने तैयार किया था। देखिए क्वेश्चन बार बार जो पूछा गया वही लिया आता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स साल्क ने तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन है, यानी गोबर गैस का जो मुख्य संघटक है वो क्या है? मीथेन है। मीथेन जो है गोबर से निकलने वाला एक गैस है जिसको हम गोबर गैस के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का है। न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है किसका मात्रक है? तो ये है त्वरण का। देखिए न्यूटन प्रति किलोग्राम को हम न्यूटन किलोग्राम इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। उसके बाद में किलोग्राम के लिए के और इनवर्स, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अभी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि गाइटर जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी गाइटर को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक को बनाना प्रारंभ किया गया था। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो वायरोलॉजी में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नहीं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड। क्या है? एस्कर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तचाप कितना होता है? तो इसका जो अनुशीलक रक्तचाप होता है वो 80 मिलीमीटर पारे के हिसाब से होती है। 80 mm कह सकते हैं इसको। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे
अधिक होता है तो बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। इसको हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। कैलोमल क्या होता है, यानी कैलोमल क्या होता है, तो मर्क्यूरस क्लोराइड जो होता है वो होता है कैलोमल, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड को ही हम कैलोमल कहते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HGS जो है सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना या फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स जो है ये झूठा सोना कहलाता है। पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल अपघटित करने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। एस्ट्रो डी क्या है, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है, जिसको हम एस्ट्रो डी कहते हैं। एस्ट्रो डी के नाम से जानते हैं। क्या है वो, तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा यानी पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है, तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थिति होना ही वो एक स्थान पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट में कितनी बार स्पंदन करता है, उसका मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो रक्तदाब नापते हैं। क्या नापते हैं, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर नापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो रक्त समूह की यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने कब की थी, तो 1902 में की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल के कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। यानी इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी, तो मैडम क्यूरी जो थी वो 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी वस्तु समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है, तो इसका क्या कारण है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है और इसीलिए वो प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है, तो इनसेट 2A है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए है। और यदि दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और उसके बाद में यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोग हमारी वीडियो पूरा देख रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद।